हेलो फ्रेंड्स। ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप सबके साथ में अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी का करीब 4 से 5 साल, जो मेरा 5 साल का ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो गई है। और मैंने काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट से सीखा है, उसको मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जर्नी बिल्कुल एक साइन कर्व की तरह रही है। इसमें कई उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। कभी मैं स्टॉक मार्केट में जो है सफल होता रहा, कभी स्टॉक मार्केट ने मेरे को बहुत बुरी पलटनी दी एक तरीके से। तो दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी गलतियां की मैंने स्टॉक मार्केट में। कई तरीके के मेरे पैटर्न्स रहे पैसा बनाने को लेकर के। पहले मैं जो सोचता था आज से 5 साल पहले, आज मैं वो बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। तब मुझे स्टॉक मार्केट में किस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आता था। अब मुझे कुछ कुछ आने लगा है। वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, वो मतलब अब मुझे बेहतर से समझ में आने लगा है। तो दोस्तों, ये जर्नी जो है बहुत ही जबरदस्त रही। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए दोस्तों, तो तब से हो गई थी जब मैं एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र था। और मैं काफी अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान मेरा कहीं ना कहीं रुझान थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट्स को लेकर के रहने लगा। और मैं थोड़ा थोड़ा जो है, जब मैं न्यूज़पेपर्स को पढ़ता था तो मुझे कंपनीज के बारे में पता चलता था, कौन सी कंपनी क्या करती है, उनका क्या काम होता है। और कई तरीके के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स आते थे, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। तो कई अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ने का मौका मिलता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दोस्तों, तो उसमें मुझे कई सारे दोस्तों इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिलता था। और बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे एक इकोनॉमिक्स नाम से सब्जेक्ट होता है, जो कि एक अपने आप में जो है काफी ब्रॉड वास्ट सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वहीं से मेरी रुचि जनरेट हुई थी स्टॉक मार्केट को के बारे में जानने की, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इससे पैसा कैसे बनता है, लोग पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। फिर लेकिन दोस्तों, इसके पीछे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का नेचर ऐसा नहीं होता है कि उसको स्टॉक मार्केट बहुत पसंद ही आए। कई लोगों को एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद होता है। कई लोगों को ये रहता है कि हम जो है कोई पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल दें, और जो ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से सभी लोगों का अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे इक्विटी मार्केट्स, या कहो कैपिटल मार्केट, या बोलो शेयर बाजार, या स्टॉक मार्केट बोलो, इसमें आने के पीछे कहीं ना कहीं जो बीज था, जो सीड थी, वो सीड आज से कई कई सालों पहले दोस्तों, जब मैं सन 2006 7 8 की बात है, उस वक्त पे मैं जब छोटा था और मैं 8th 9th 10th क्लास में हुआ करता था, उस वक्त पे मेरे पिताजी जो हैं वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे, वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते थे शेयर बाजार में। तो उनके पास कैपिटल मार्केट्स नाम से एक मैगजीन आया करती थी। उस मैगजीन को देख करके मुझे लगता था ये कैसी मैगजीन है जिसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स लिखे रहते हैं। तो मैं मेरे पापा से पूछता था कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है। तो पापा ज्यादा बताते नहीं थे उस टाइम पे कि ये चीजें कैसे काम करती है, इससे कैसा पैसा बनाया जा सकता है कैपिटल मार्केट से। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, मुझे पता था पापा ने काफी इन्वेस्टमेंट किए थे, करते रहते थे वो अपने हिसाब से। वो अपने टाइम के अपने बहुत पुराने इन्वेस्टर है, क्योंकि उन्होंने सन 1990 में के आईपीओ मार्केट्स थे, या सन 2000 से जो है स्टॉक मार्केट में वो कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। लेकिन उनका जमाना एक अलग जमाना था। लेकिन जब मैंने पहले बीटेक की, एमटेक की, फिर उसके बाद में जब मेरा रुझान जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ हुआ, तो उस दौरान जो है मुझे काफी जनरल स्टडीज की नॉलेज हुई, और मुझे जो है दुनिया के बारे में जानने का काफी मौका मिला। और उसमें से एक चीज थी, एक सेगमेंट था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। उसमें वापस से इस चीज का जिक्र आ गया कि कैपिटल मार्केट्स नाम से चीज होती है। तो कैपिटल मार्केट्स में अगर आपको पैसा बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो अच्छा पैसे का मतलब होता है यहाँ पे 20 से 30% अगर आप कंटिन्यूअसली रिटर्न जनरेट कर सको, उसको बोलते हैं अच्छा पैसा बनाना। ठीक है। ईयर ऑन ईयर आप 20% से कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कर रहे हो अगर अपनी वेल्थ के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एक बढ़िया पैसा बनाना। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो ये जर्नी जो है मेरी 2019 20 के आसपास से ज्यादा मैं एक्टिव हो गया था। 2020 कोविड का टाइम था दोस्तों, और काफी सारे यूट्यूबर्स एज अ फिनफ्लुएंसर जो है अपना करियर की तरह आजमा रहे थे कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते थे, और छोटी छोटी वीडियोस में बताते थे कि पी रेशियो क्या होता है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। जो अलग अलग जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं और टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस को सुनता रहता था, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ा आता था। उसके बाद में हुआ ये दोस्तों कि
मैंने दोस्तों फिर मैंने खुद ने जो है काफी कुछ जो है यूट्यूब से सीखा, और उसके बाद मैंने खुद ने भी उसी दौरान सन 2020 में दोस्तों जून जुलाई का समय था, तब से मैं जो है स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली एक्टिव हो गया था। और उस टाइम पे क्या है, कोविड का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम पे, मार्च और अप्रैल के मंथ में जो आप जानते ही होंगे कि निफ्टी जो है 7,500 तक आ गया था। और उसके बाद से निफ्टी ने एक जबरदस्त रैली दी है, आज तो निफ्टी जो है 24-25 हजार के आसपास घूम रहा है। बाकी दोस्तों वो समय ऐसा था कि लोग बहुत डर गए थे कि अब शायद स्टॉक मार्केट कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, और मार्केट बहुत कुछ सिखाता है। और इतना जबरदस्त बुल मार्केट रहा है इंडिया में तो स्पेशली कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई लोग बहुत करोड़पति बन गए हैं, बहुत पैसा बना है लोगों के पास में। दोस्तों तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। जब शुरुआत हुई तो मैंने एफ एंड ओ सेगमेंट को देखा कि यार इसमें पैसा जल्दी बनता है, जल्दी जल्दी जो है ऑप्शंस का जो गेम है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ऑप्शंस में जल्दी जल्दी पैसा बन सकता है, तो मैंने कुछ पैसा जो है अपने फादर से लिया, और जो है मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करना शुरू किया। लेकिन मेरी शुरुआत तो बिल्कुल एग्जैक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं हुई थी दोस्तों। मेरी शुरुआत जो है वो हुई थी दोस्तों इक्विटी ट्रेडिंग से। मतलब मैं स्टॉक्स खरीदता था फिर बेचता था, खरीदता था बेचता था, ऐसे मैं सोचता था कि 5-10% रिटर्न निकालता रहूंगा, और मैं जो है ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके बहुत कुछ पैसा बनाना सीख जाऊंगा कि कैसे जो है पैसों से पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मैं गलत था, उसके बारे में मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ। और दोस्तों जो मेरे सन 2020-21 के दौरान जो मेरे पिक्स थे वो इतने जबरदस्त पिक थे कि दोस्तों उन्होंने अगर आज की टर्म्स में देखे तो वो 10 गुना या 20 गुना हो चुके हैं। और वो दोस्तों मैंने उस टाइम पे खरीदे थे। लेकिन हालांकि मैं उनको होल्ड नहीं कर पाया दोस्तों, गलती ये मेरी यही हुई कि मैं 10-20% बढ़ता शेयर और मैं बेच दिया करता था। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही थी। उस टाइम पे मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स लिए थे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वो 100-200 रुपए पे घूमता रहता था, मैंने खरीद लिया था उस टाइम पे। और इसी तरीके से मैंने मैजडॉक नाम से जो है कंपनी है, बहुत बढ़िया शिपिंग शिपयार्ड कंपनी है, उसके स्टॉक लिए हुए थे, वो भी मैंने बेच दिए। मैंने जितने स्टॉक्स खरीदे थे वो कुछ सोच के खरीदे थे दोस्तों, वो बेसिकली थीम बेस्ड स्टॉक्स थे। तब मुझे फंडामेंटल की ज्यादा समझ नहीं होती थी, लेकिन मैं जनरल स्टडीज बहुत पढ़ा करता था, तो मुझे लगता था कि गवर्नमेंट की इन कंपनीज की डील्स बहुत जबरदस्त हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। तो मैं ये सब चीजें सोच करके जो है मुझे लगता था कि ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती होगी, तो मैं शायद ये स्टॉक बड़ा बन जाए, तो मैं जो है लेकर के फिर बेचता रहता था, खरीदता बेचता रहता था। दोस्तों इसके बाद में जो है मार्केट ने कई तरीके के रुझान दिखाए। मैं 2021-22 तक आते आते मार्केट पे बहुत बेरिश हो गया था, और मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस भी बनाई है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी जो कुछ सीखा वो आप लोगों के साथ में कंटिन्यूअसली शेयर भी किया। मैंने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस पे भी वीडियोस बनाई, और मैंने अल्टीमेटली मार्केट को समझने के अपने अपने तरीके से जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। तो मैं सीखता भी जा रहा था, लोगों को सिखा भी रहा था। ट्रेड लर्नर्स के चैनल पे 1500-1600 सब्सक्राइबर हमारे हुए। उसके बाद में मैं खुद जो है जॉब करने लगा, और चूंकि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वहां पे जो है मैं कुछ रिग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि मैंने काफी टाइम जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो तैयारी है उसमें लगाया था। तो मुझे एक रिग्रेट सा था, लेकिन मुझे जो है अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी थी। अब मुझे ये पता था कि आज नहीं तो कल जो है मेरे को अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट से ही बनाना है, और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जो मुझे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकेगा। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको खुद को पैसा कमाना भी तो पड़ेगा। तो मैंने जो है जॉब करना शुरू किया। मैंने जो पहले एक कंपनी में जॉब किया, फिर दूसरी कंपनी में आया, मैंने अपनी सैलरीज को, अपने पैकेजेस को बढ़ाया, और मैं कंटिन्यूअसली जो है दोस्तों सन 2023 से जो है इन्वेस्टर बन गया पूरी तरह से। इस पूरी ड्यूरेशन में मेरे लाइफ में जो है कई सारे लोगों का योगदान रहा। मैं स्पेशली जो है इंडिया के टॉप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे विजय खेड़िया जी हैं, उनको बहुत सुनता था, मेरे को पसंद था उनकी बातें सुनना, अच्छा लगता था। मैंने बसंत माहेश्वरी को खूब सुना, इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मैंने जिनको सुना, और उससे मुझे बहुत क्लैरिटी आई कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में जो है आपको पैसा बना सकते हो, आप बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको जो है पैसा आपका तभी बनेगा जब आप जो है बहुत अच्छे स्टॉक्स को लो और उसको होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए जो है एक बहुत समय लेता गया ये चीजें सीखने समझने में, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन क्या होता है स्टॉक का, एक सही वैल्यूएशन क्या होता है, पी रेशियो एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है, तो मैं यही कह रहा था कि पी रेशियो जो है वो मुझे समझ में नहीं आता था। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे और भी पैरामीटर्स हैं, ईपीएस होता है, पी रेशियो होता है, बैलेंस शीट है। इन सबको जो है बहुत डिटेल में समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। इसके लिए मुझे कई जगहों से मेरे को सर्च करना पड़ा कि एक्चुअली इस चीज़ को समझा कैसे जाए।
तो मैं कई लोगों के थ्रू गया, इसके लिए मैंने यूट्यूब को काफ़ी यूज़ किया है। यूट्यूब एज अ माध्यम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने खुद ने भी सीखा है, मैंने लोगों को भी सिखाया है बहुत कुछ चीज़ें। टेक्निकल की भी इंपॉर्टेंस मेरे को समझ में आई और फंडामेंटल की भी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो टेक्निकल्स का, फंडामेंटल्स का, और फंडामेंटल्स के इनके बियॉन्ड भी थर्ड एक और चीज़ होती है, वो आपकी इंट्रिंसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, आप किसके साथ जो है कंपेटेबल हो पाते हो, आप जो है कौन लोग हैं जिनके साथ, जिनका व्यू आपको सही लगता है। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या है कि दोस्तों हमारी जो ट्यूनिंग है किसके साथ में ज़्यादा बैठ रही है। तो इस तरह से जो है हमको जो है तब जा करके हमको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल पाते हैं, तब जा करके हमको समझ में आता है कि कहाँ पे पैसा, बड़ा पैसा बनने की जो है संभावना है, कहाँ पे फ्यूचर है, इंडिया की गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जो आरबीआई गवर्नर की पॉलिसीज आती हैं उन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है इस दौरान रहा है ये कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैंने पैसा खोया, स्पेशली ऑप्शन एंड फ्यूचर के मार्केट में। फ्यूचर में मैं उतना एक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैं ऑप्शंस में काफ़ी ट्रेडिंग करता था। मैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत एक्टिव रहा और पैसा, मैं जानता हूं कि उससे भी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वो एक बहुत ह्यूज कैपिटल का गेम है दोस्तों। कम कैपिटल वालों के लिए जो है ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, और कम कैपिटल वाले जो है धीरे धीरे करके वो अपना सारा पैसा जो है लूज कर देंगे, और वो जो है बड़ी पूंजी वालों का पैसा का गेम है बेसिकली। तो इसलिए क्या है कि आपको ऑप्शंस फ्यूचर्स में बिल्कुल पैसा अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें टाइम भी खराब होगा आपका और आप बहुत कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में, बट ऑप्शन फ्यूचर से आपका पैसा बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, ये समझ लो आप, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर जो इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने खुद ने समझा है और मेरी कुछ लर्निंग्स है, मैं वो आप सबके साथ में कुछ शेयर करना चाहूंगा। उसको जितने भी पॉइंट्स बन पाएंगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको जो है इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सारी बातों को लेकर के। तो देखो दोस्तों, एक चीज तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सीखी कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स आप भर लो, ठीक है, 50-100 कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लो, उससे जो है आपका पैसा कभी बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि मैं 5,000 लगा दूं, 10,000 लगा दूं, 15,000 लगा दूं, 20,000 लगा दूं, और है ना ऐसे सोचूं कि मैं जो है ये स्टॉक्स जो है इनको मैं बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक से खरीद लूं तो मेरे पास बहुत सारे शेयर हो जाएंगे और बहुत कोई ना कोई तो कंपनी चलेगी। तो ऐसे करते करते क्या है कि ये एक म्यूचुअल फंड जैसा बन जाता है पोर्टफोलियो। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए कि 50, 100, 150, 200, 300 कंपनियां लोग ले लेकर के बैठ जाते हैं। वो अब उनको ना पता है कि किस चीज कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, उनको ना ये पता है किस कंपनी का जो है फंडामेंटल वीक है, ठीक है। उनको जो है महंगा और सस्ता ये भी नहीं समझ आता कि स्टॉक क्या महंगा है या सस्ता है। वो बेसिकली महंगा और सस्ते की जो डेफिनेशन बनाते हैं वो ये समझते हैं कि स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है। अगर स्टॉक जो है 5,000 रुपए का है तो उनको लगता है कि वो बहुत तो महंगा स्टॉक है, और अगर वो 5 रुपए का है तो वो बड़ा सस्ता स्टॉक है। और यहीं पे होती है गलती, ये मैंने गलती बहुत लोगों की होती हुई देखी है। और वो क्या है कि उसको ऐसा क्या है, ये समझते हैं कि 5 रुपए का स्टॉक 500 का हो जाएगा और वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है यहाँ स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ क्या है कि एक सपना देखने जैसी वाली चीज ज्यादा हो जाती है लोगों के लिए। होता भी है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ हो। उसके पीछे कोई ना कोई आपका लॉजिक होना चाहिए डीप, तभी आप जो है 5 रुपए की कोई चीज चल रही है तो आप उसको खरीदोगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आइडिया वोडाफोन की कंपनी है, ठीक है। अगर आप सोचो कि भाई वो अभी 8 रुपए पे चल रहा है, मैं आज ले लूं 8 रुपए का स्टॉक 80 का हो जाएगा, कितना सस्ता स्टॉक है। वो सस्ता नहीं है, वो बहुत महंगा स्टॉक है दोस्तों। वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ह्यूज डेट पे बैठी हुई कंपनी है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। इतनी ज्यादा डेट है कि बस वो कंपनी को धीरे धीरे बस चलाया जा रहा है, ठीक है। उसका शेयर अब यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है कभी कभी बीच में कोई न्यूज आए और न्यूज की वजह से वो शेयर बढ़ के 10-15% का अपर सर्किट मार जाए और फिर जो है वापिस से वो 8 रुपए पे ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि कभी भी ऐसी स्टॉक्स में गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की कंपनीज में आपको रहना है, किन में नहीं रहना। तो मैंने पहली चीज क्या सीखी, एक तो आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है वो बहुत छोटी साइज का बनाना है। छोटी साइज का मतलब आपके पास पोर्टफोलियो में 15, 20, 25, 30 मैक्स टू मैक्स कंपनियां होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने दोस्तों सीखी वो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने पर्सनली सीखा वो ऐसे सीखा कि भैया कोई सेक्टर है, लेट सपोज सेक्टर है कैपिटल गुड्स का, तो उसकी जो है मेरे को क्या, मैं कैपिटल गुड, पहले तो मेरे को ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्या मैं कैपिटल गुड्स सेक्टर पे बुलिश हूं या नहीं हूं। और बुलिश हो अगर आप उस सेक्टर पे, तो उस सेक्टर में कौन सी कंपनी है, और उसमें भी सब सेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। कोई कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, कोई कंपनी जो है मोटर व्हीकल के पार्ट्स बनाती है, कोई कंपनी जो है पंप सेट बनाती है, कोई कंपनी क्या बनाती है, कोई कंपनी क्या बनाती है। तो आपको क्या है, सेक्टर वाइज समझ होनी चाहिए, और हर सेक्टर के सब सेक्टर की जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है, जो नामी कंपनियां होती है, उनको ट्रैक करना चाहिए।
टाइम टू टाइम कि कौन सी कंपनी के एक तो फंडामेंटल आपके अकॉर्डिंग जो है सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर सूट कर रहे हैं आपको तो आप जो है उस कंपनी को लेने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि उसी दिन ले लेना है। उसको हो सकता है आपको और अच्छी कंपनी मिल जाए। आपको ये देखना है कि आप वो कंपनी का स्टॉक, कंपनी तो बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन स्टॉक चल रहा हो बहुत महंगा, हो सकता है कि वो उस स्टॉक की कीमत होती 100 रुपए और 100 से वो बढ़ते 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 1000 रुपए होगी। अब आपको जो है वो लगेगा कि यार ये तो मेरे को कंपनी बहुत पसंद है और आप ये सोचो कि 1000 रुपए पे ले लो क्या। अब आप 1000 पे ले लो, कोई हो सकता है कि 1000 से वो 2000 का भी हो जाए वो स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत जो है वो ब्लंडर गेम है। यहाँ पे कुछ भी होता है। ठीक है, 2 रुपए की चीज 200 की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है ये समझना पड़ता है क्या महंगा है क्या सस्ता है। अगर आप जो है उस कंपनी के स्टॉक को 100 के बजाय 150 200 कहीं ऐसी जगह पे लेते हो तो भी कुछ कुछ संभावनाएं रहती है कि आप जो है उसके साथ बने रहोगे तो वहां से आपका पैसा बहुत ऊपर जाके बनेगा। लेकिन अगर आप जो है वो शेयर को 1000 रुपए पे लेके बैठ जाओगे और वो कल को गिर करके 500 रुपए पे आ गया और अब आपको जो है उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं लग रहे होंगे उस कंपनी के, तो होगा क्या एट द एंड आप जो है उसको 500, फिर वो 500 के बाद नीचे 250 पे आ गया तो फिर आप बेच दोगे उसको। ठीक है, क्योंकि अब विलिंगनेस नहीं रहेगी आपकी लॉन्ग टर्म में और आप जो है यहीं पे कर दोगे ब्लंडर, गलती। ठीक है, तो आप जो है उस वजह से जो है उस स्टॉक में घाटा खा जाओगे। और ज्यादातर लोग घाटा इसलिए खाते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि उनको जो है स्टॉक्स का सही वैल्यूएशन करना नहीं आता। ठीक है, तो ये जो चीज है दोस्तों मैंने सीखी कि भाई एक तो नंबर 1 कि आपके पोर्टफोलियो में 15 20 25 30 ज्यादा से ज्यादा इतनी कंपनियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज वो जो भी कंपनीज को खरीदो वो अलग अलग सेक्टर्स की हो और जिन सेक्टर्स पे आप बुलिश हो या फिर उस एक पर्टिकुलर सेक्टर के सब सेक्टर्स की हो। जैसे आईटी है तो आईटी में कोई कंपनी जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियां धीरे धीरे आएंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, कुछ कंपनियां आएंगी जो डाटा सेंटर पे कुछ काम करती है, कुछ कंपनियां आएंगी जो है दोस्तों ये जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी होती है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी उस पर काम करती है। तो अब आपको देखना है आप किस सेक्टर पे बुलिश हो। ठीक है, या उसके सब सेक्टर पे बुलिश हो। अब उसमें जो है आपको पता चलता है कि यहाँ तो 5-6 कंपनियां हैं, तो उन 5-6 में से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो आपको पसंद आती है, फंडामेंटली सही लगती है और उसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा लगता है और जो है उसका प्रमोटर, उसका मैनेजमेंट और उसका जो एटीट्यूड है वो सही लगता है कि वो जो है अपने धंधे को, अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, एग्रेसिवली जो है उस पर वर्क करना चाहता है। तो ऐसा भी आपको देखना चाहिए कि भैया कंपनी के प्रमोटर्स का एटीट्यूड कैसा है, उनकी बैलेंस शीट और उनके जो अगर कॉन्फ्रेंस कॉल्स को सुन सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल से जो है ना कंपनी के एटीट्यूड, उनको कहाँ जाना है, उनका विजनरी प्लानिंग, इसके बारे में बहुत पता चलता है। और इसके अलावा दोस्तों उनकी एक इन्वेस्टर रिलेशनशिप की एक गाइड आती है, वो इन्वेस्टर रिलेशनशिप की जो है हर क्वार्टरली जो है स्टेटमेंट के साथ में वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टाइप से देते हैं। उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर प्लान है, उसमें कुछ पता चलता है आपको। तो इस तरह से जो है दोस्तों धीरे धीरे छटनी करनी होती है और छटनी करते 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 बहुत यूनिक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना होता है और उन स्टॉक्स पर बुलिश रहना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि और जो, हाँ दोस्तों इसके अलावा जो बेट्स लेनी होती है ना वो भी बड़ी लेनी होती है। ये नहीं है कि 5000 10,000 15 20,000 के स्टॉक ले लिए, लेना पड़ता बड़ा अमाउंट में, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बड़ा अमाउंट डाल करके अगर आप किसी एक स्टॉक के साथ जोड़ोगे ना तो आपको जो फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बड़ा फायदा मिलेगा। नहीं तो क्या है कि ऐसे ही सस्ते कम अमाउंट में डालोगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाओगे, बहुत बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो ये जो है ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैंने सीखी स्टॉक मार्केट में रहते हुए। बाकी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल होता है। कोई चीज मेरी नजर में जो है आज मुझे सस्ती लग रही है, हो सकता है किसी और की नजर में वो जो है महंगी हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनियां बहुत और एग्रेसिवली काम करनी चाहिए और बढ़िया इनका होगा आगे भविष्य। तो मैं ऐसा कुछ सोच करके जो है मैं तो लेता ही जाऊं। ठीक है, लेकिन किसी की नजर में जो है वो सेक्टर जो है उसको लगता है कि ये सेक्टर इतना नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं जो है फार्मा सेक्टर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं उसके स्टॉक से रखता ही नहीं अपने पास में। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कल को कोई कंपनी लगी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों मैं डेफिनेटली फार्मा में भी शेयर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। बची बात दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में सीखा कि कुछ स्टॉक्स जो होते हैं साइक्लिकल होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के स्टॉक्स जो होते हैं ना आसानी से गिरते नहीं है, वो उनकी पी भी हमेशा तुमको ज्यादा ही मिलेगी, वो जो है वो हमेशा महंगे ही मिलेंगे आपको। और उनका जो है उनका चूंकि काम, उनका जो वर्किंग स्टाइल है इतनी अच्छी है कि वो जो है ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर उनके अच्छे रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो ऐसी कंपनियां आपको सस्ते में मिल नहीं पाती है। तो आपको कई बार आंख गड़ा करके देखना पड़ता है, समय का या कोई ऐसी परिस्थिति का वेट करना पड़ता है। क्या पता या तो उनका कोई क्वार्टर खराब चल जाए या फिर दूसरा कारण हो सकता है कोई ग्लोबली कोई इंपैक्ट पड़ जाए या फिर हो सकता है स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का क्रैश आ जाए। तो ऐसे में जो है बहुत अच्छे
फंडामेंटल के पैरामीटर्स पे जो खरी उतरती है कंपनियां, आप उनके स्टॉक्स को ले सकते हो और इसके साथ में आप जो है अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। देखो जो पैसा बनता है ना वो कोई एक दिन दो दिन में नहीं बनता, धीरे 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 वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट होती है। और वो जो है अगर आप 15% से ग्रो कर पाते हो, तो ये मैंने एक और नई चीज सीखी कि अगर आप 15% से ग्रो कर पाते हो अपने पोर्टफोलियो को, अगर इतने अच्छे आप इन्वेस्टर हो, मतलब जो निफ्टी को बीट कर रहा है या निफ्टी के इक्विवेलेंट आपका पोर्टफोलियो की साइज है, तो इसका मतलब है आप जो है स्टॉक मार्केट से जो पैसा है अपनी वेल्थ को डबल कर सकते हो 6 साल के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे एक रूल ऑफ 72 काम करता है दोस्तों। रूल ऑफ 72 मैंने सीखा और मुझे समझ में आया कि रूल ऑफ 72 बड़ी शानदार चीज है। आपको समझ में, आपको बिल्कुल क्लैरिटी देती है कि भैया आपको अपना पैसा जो है 6 साल में अगर दुगना करना है तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है पैसों को लेकर के बड़ी डिसेंट है और ये संभावित रिटर्न हो सकते हैं कि 15% का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाए। ठीक है, तो 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों 3 साल में आपका पैसा जो है, अगर आप 30% से 20 से 30% पे ग्रो कर पा रहे हो तो आपका पैसा जो है दोस्तों 3 साल में करीब डबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर बनना है, एक इतना ब्रिलियंट इन्वेस्टर बनना है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको जो ईयर ऑन ईयर 20% से ग्रो कर सके और अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे। अगर ऐसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होगी तो दोस्तों आप जो है ये देखोगे कि लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत बढ़िया वेल्थ बन जाएगी, बहुत पैसा बनेगा। और दोस्तों ये पैसा कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली जो है दोस्तों मैं जिस तरह से देखता हूँ उसमें स्टॉक मार्केट को ऐसे देखता हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को आज से मैं जो टारगेट रखता हूं वो मेरे पर्सनल कुछ टारगेट्स हैं, हालांकि मैं शेयर नहीं कर रहा हूं वो टारगेट्स क्योंकि वो बहुत ऐसा लगते हैं। मैं 10 टाइम्स तो कम से कम अपना पोर्टफोलियो को करना चाहता हूं। ठीक है, जितना मेरा आज पोर्टफोलियो की साइज है उससे 10 गुना कैसे हो सकता है मैं उस बारे में सोचता हूं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है मेरे को लॉन्ग टर्म में बने रहना है स्टॉक मार्केट में। हालांकि दोस्तों मैं भी स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, मैं इतना क्लियर कह रहा हूं कि क्योंकि ओवरऑल अभी राइट नाउ सन 2024 दिसंबर की बात बता रहा हूं मैं, मार्केट के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं। यहाँ पे सस्ता स्टॉक ढूंढना अभी न के बराबर हो चुका है। और दोस्तों मार्केट का पता नहीं है कि कब फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई ऐसी न्यूज आएगी, कोई ऐसा अमेरिका से या यूरोप से या कहीं से जो है ट्रिगर बटन दबेगा और दोस्तों पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये सब संभावनाएं हैं, ये तो चलेंगी। अब उसके बावजूद भी आपको जो है अच्छी कंपनीज के साथ में, अच्छे स्टॉक्स के साथ में बने रहना है और बुरे वक्त में जो है आपको अपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को इकट्ठे करते रहना है। ये एटीट्यूड जब तक आपके माइंड में नहीं बैठेगा ना, ये एटीट्यूड बनाने के लिए ही मेरी लाइफ के 4-5 साल स्टॉक मार्केट में निकल गए। ठीक है, ये जब एक बार दिमाग में बैठ जाता है ना तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट को लेकर के कि मैं सन 2030 तक जो है अपने पोर्टफोलियो को एक बहुत अच्छी जगह पे देख सकता हूँ। और जो मेरी रियल इनकम होगी ना दोस्तों, वो मेरी रियल इनकम होगी मेरी डिविडेंड की इनकम। डिविडेंड्स जो मेरे को उस टाइम पे कंपनीज दे रही होंगी ना, मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी मंथली जो सैलरीज है जो मैं अपनी कंपनी से उठाता हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ, उसको भी ब्रीच कर देगी। और वो जो है वो मेरा टारगेट है सन 2030। हो सकता है ये टारगेट और आगे जाकर के मेरे को अचीवेबल हो 2035 2040, बट मैं जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही गेम खेल रहा हूँ। और इसमें मैंने कई सारे स्टॉक्स खरीदे, कई सारे स्टॉक्स बेच दिए, अच्छे स्टॉक खरीदे बेच दिए। तो ये खरीदने बेचने का सिलसिला बहुत लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन क्या है कि मुझे मेरा ओवरऑल माइंडसेट बनाने में समय लगा। ठीक है, लेकिन अब मेरा जो है पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैं वेल डिजाइन कर चुका हूँ जितना मैं समझता हूँ। और मैं उसके साथ में लॉन्ग टर्म में रहने का प्रण एक तरीके से ले चुका हूँ कि भाई अब मैं बना तो रहूंगा मार्केट में। और गिरावट हुई तो मैंने जो कंपनियां ली है, पहली बात तो मैंने बहुत अच्छी कंपनियां ली है क्योंकि वो मुझे क्लियर है। ठीक है, अगर गिरावट हुई और वो कंपनी के फंडामेंटल वीक हो गया तो स्टिल मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं एड ऑन कर सकता हूँ अपने स्टॉक्स को, उनमें क्वांटिटी और बढ़ा पाऊंगा। लेकिन यह है कि मैं अपने पोर्टफोलियो की साइज को जो है फिक्स रखूंगा कि जो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा ज्यादा 25-30 के करीब रखूंगा, उतना ही मैं मेंटेन करके रखूंगा और बना रहूंगा अच्छे से, ताकि लॉन्ग टर्म में जो है मैं ग्रोथ का जो है फायदा उठा सकूं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरीके के वीडियो और ऐसी नॉलेज जो है शायद कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एक खुद के अंडरस्टैंडिंग से आई हुई नॉलेज है। और वो उसमें काफी रोल जो है मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भी रहा है, बहुत लोगों को सुना है मैंने, 1000 ऑफ आवर्स मैंने स्पेंड किए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। कई लोग कहेंगे कि ये तो मजाक, कुछ भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, रिलायंस ले लो, भारतीय एयरटेल ले लो, ये ले लो, वो ले। ऐसे पैसा नहीं बनता है दोस्तों। अच्छा क्या होता है और आपका पैसा कैसे बनता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको घंटों स्पेंड करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है एक तरीके से। आपको बैलेंस शीट्स को समझना भी आना चाहिए, आपको फंडामेंटल भी समझ में आना चाहिए, आपको टेक्निकल भी समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में। और जो है आपको जो है दूसरे इन्वेस्टर्स की सोच को भी सुनना चाहिए और आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स है उनका माइंडसेट से किन से आपका माइंडसेट मैच कर पा रहा है ना,
वो देखना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग जो है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करके एक लॉन्ग जर्नी पर बने रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत पैसा बनना चाहिए, और बस आपको जो है अपने जो है पे विश्वास रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर करना, इस एक्सपीरियंस को बताना आप बाकी लोगों को भी, आपको कैसी वीडियो लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच।